तो भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान के बॉडी में मामूली सी इविल एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो डाउजन 9 स्टार की पीक पर चला जाता है। लेकिन फिर वो अपने माइंड को कंट्रोल करके 8 स्टार डाउजन बन जाता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जान जो कि अपने आंखें बंद किए होता है वो स्लोली अपने आंखें चालू करता है। तो ये देखकर यूनर और जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल जान अपने रिट्रीट से बाहर आ चुका है। तो जान वाटर पूल से बाहर आ जाता है और वो यूनर और जान के करीब जाता है। तो तभी यूनर जान से कहते हैं, जान गगा कंग्रेचुलेशन। तो ये सुनकर जान यूनर की तरफ देखकर एक स्माइल कर देता है। तो जान करंट 8 स्टार डाउजन पीक का बंदा बन चुका है। अगर उसके सामने गुया हुआ या हुली आ जाए तो वो उन्हें इजीली टोक सकता है। तो जान जावजान की तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करने के बाद कावताव लगाता है और वो बोलने लगता है, एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए जावजान बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा ब्लड लाइन जान को दे दिया था। तो जावजान जान को देखकर स्माइल करने लगता है और वो जान से बोलते हैं, अब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ कि जाव क्लैन को बचाया जा सकता है, और मैंने यहाँ पे सालों तक जो वेट किया था वो मेहनत आखिरकार रंग लाई। लेकिन फिर भी जिस बंदे को तुमने थैंक यू बोलना चाहिए वो तुम्हारी ये छोटी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ना होती तो हम कभी भी 3 ब्लड लाइन्स को नहीं मर्ज कर सकते थे। तो ये सुनकर जान चौंक जाता है और वो यूनर की तरफ देखने लगता है। तो यूनर शर्म से अपना सर हिलाने लगती है और जान बहुत ही ज्यादा खुश था और वो मन ही मन में बोल रहा था, बंदी हो तो यूनर जैसी। तो जावजान सीरियस होकर जान से बोलने लगता है, जान अभी के लिए तुम्हारे दिल के अंदर बहुत गहराई में एक नया ब्लड लाइन सीड प्लांट किया गया है और तुम्हें इसे प्रॉपरली और हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, और डाउडी बनने में ये एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर तुम डाउडी बनते हो तो जाव क्लैन की जितनी भी मेंबर्स है उनके बॉडीज में जो वर्स्टेड ब्लड लाइन है वो एक बार फिर से रिव्यू हो जाएगा, और जब ये नया ब्लड लाइन उनके बॉडी में रिस्टोर होगा तो ब्लड लाइन पहले से ज्यादा पावरफुल होगा, और हमारे साथ यही एक उम्मीद है जिसकी मदद से हम जाव क्लैन को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। तो ये सुनकर जान नोट कर देता है और वो अपनी सीनियर पर हाथ रख के अपने दिल के बारे में सोचने लगता है। और जावजान जान से मजीद बोलता है और मजीद ये कि तुम्हें हुन क्लैन से बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बार मारपीट कर चुका हूँ और ये क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। इवन के जब जाव क्लैन अपने प्राइम में था तब के टाइम हम इनको बराबरी का टक्कर दे सकते थे। जाव क्लैन इन 8 एंशिएंट क्लैन में एक नामवर क्लैन था और उसी टाइम पर जाव क्लैन सबसे पावरफुल था और गू क्लैन सेकंड नंबर पर था, और जो ये हुन क्लैन था ये सबसे अनयूजुअल था। तो जावजान यूनर की तरफ देखकर संजीदा होकर बोलता है, मेरे अंदाजे के मुताबिक हुन क्लैन का स्टन गू क्लैन से थोड़ा ज्यादा होगा। तो जावजान के वर्ड सुनकर जान और यूनर की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और यूनर अपने क्लैन के स्टन से ऑलरेडी बाखबर थी। गू क्लैन भी हुन क्लैन के साथ फाइट करता आ रहा है और वो ज्यादातर जीत भी गया, लेकिन जावजान के वर्ड सुनने के बाद यूनर की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए थे। तो जावजान गहरी सांस लेकर बोलने लगते हैं, गू क्लैन बेशक 8 एंशिएंट क्लैन में सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल क्लैन है, लेकिन हुन क्लैन हमारे सोच से भी और ज्यादा मिस्टीरियस है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन्हें ट्रूली समझते हैं। तो जावजान जान और यूनर को नसीहत देने लगते हैं कि डाउशिंग बनने से पहले तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी एंशिएंट गॉड जेड है। तो हुन क्लैन तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालने की कोशिश करेगा, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो ये सुनकर जान नोट कर देता है। तो जावजान जान के कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगता है, जब से तुम लोग हैंडलटोम में आगे हो 2 साल हो चुके हैं, और जब तुम लोगों को टेलीपोर्ट किया जाएगा मतलब हैंडलटोम से जाओगे उसमें अभी भी पूरा 1 साल बाकी है। और जावजान मजीद बोलता है, तो इस 1 साल में आप लोगों को और ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो इसके बाद जावजान जान से कहने लगते हैं, ये है स्काईपार्क 3 मिस्ट्री चेंजेस का मुकम्मल वर्जन, इसमें आखिरी स्टेप भी शामिल है। अगर तुम इसे कामयाबी से सीख लेते हो तो तुम अपने क्लैन के टैटू को बना सकोगे, और अगर इसे अपने ब्लड लाइन के पावर के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाए तो ये क्लैन टैटू की ताकत को उनकी इंतहा तक मतलब पीक तक ले जा सकता है। जान की नजर फौरन स्क्रोल पर जा लगी जब उसने जावजान की बात सुनी। उसके आंखों में एक गर्म जोश उभर आई। स्काईपार्क 3 मिस्ट्री चेंजेस का मुकम्मल वर्जन आखिर उसके हाथों में था आज। तो जान के आंखों में शिद्दत से जलती हुई आग थी जब उसने जावजान के हाथों से वो स्क्रोल लिया जो आग के सिंबल से भरा हुआ था। उसने कुछ देर के लिए झिझक दिखाई और फिर अचानक पूछा, एंसेस्टर जब स्काईपार्क 3 मिस्ट्री चेंजेस आपने बनाई थी तो उस वक्त आपके पास कोई भी हेवनली फ्लेम जरूर थे, है ना? जावजान ने ये सवाल सुनकर हल्का मुस्कुराया और सर हिलाया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस वक्त मेरे पास 3 किस्म के हेवनली फ्लेम्स थे, मगर उस आखिरी जंग के बाद मैंने वो 3 हेवनली फ्लेम्स को फोड़ दिया। ये सुनकर जान के पल के बेख्तियार पड़क गई। उसका दिल झटके में आ गया। ये सोचकर कि जावजान को उस मौके पर मजबूरन अपनी 3 हेवनली फ्लेम को तबाह करना पड़ा। ये सोचकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक थी, मगर इस बात ने जान को सबसे ज्यादा हैरान किया था कि जावजान 3 अलग हेवनली फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर पाए, जबकि उनके पास फ्लेम मंत्रा जैसे की मेथड होने के चांसेस कम ही थे। जावजान ने उसके दिल के ख्याल को जैसे महसूस कर लिया और हंसकर बोला, तुम्हारी की मेथड वाकई बहुत ताकतवर है। हालांकि ये वो सबसे ऊंची दर्जे की मेथड नहीं है जो मैंने कभी देखी है, मगर इसके बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा दहशतनाक है। हेवनली फ्लेम्स को निगलने के जरिए ताकत हासिल करना असल में एक तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। ये तरीका खतरनाक भी है और जबर दिखाने वाला भी। उसने फिर अपने पुराने यादों में खोकर कहा, जब मैंने 3 हेवनली फ्लेम कंट्रोल की थी तो मैंने उन्हें निगला नहीं रिफाइन किया था, बल्कि अपनी ताकत के जरिए जबरदस्ती उन पर काबू पाया था। जब कोई शख्स इतनी बुलंद मंजिल तक पहुंच सकता है तो वो हेवनली फ्लेम्स को भी जबरदस्ती दबा सकता है। जियान ने सर हिलाया। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। कोई हैरानगी की बात नहीं थी कि जावजान ने
3 किस्म के हले फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीका अपनाया था। उस वक्त उनकी जो ताकत थी उसके जरिए उन फ्लेम्स को दबा पाना मुमकिन था। जावजान मुस्कुराया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हारी जो कीमत है वो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है। तुम इन फ्लेम्स को निकल कर और रिफाइन करके उनकी पावर को पूरा इस्तेमाल कर लेते हो बिना किसी रुकावट के। ये वो काम है जो मैं भी अपने वक्त में नहीं कर पाया था। तो जावजान मजीद बोलने लगता है, अब जब तुम्हारे पास स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का मुकम्मल वर्जन आ चुका है तो इसे दंग से पढ़ो। कोशिश करो कि तुम हेवन एटम से जाने से पहले इसे सही से सीख लो और क्लैन टैटू को भी बना लो। जान ने फिर से सर हिलाया और ज्यादा कुछ कहकर वो यूनर की तरफ मुड़ा। दोनों ने हल्का फुल्का बातचीत की। उसके बाद जान वापस मुड़ा और स्क्रोल अपने माथे पर रख दिया और जान ने उस स्क्रोल के अंदर लिखी हुई तमाम मालूमात को अपने जहन में जगह देना शुरू कर दिया था। ये नॉलेज एब्जॉर्ब करना कुछ वक्त तक चलता रहा। फिर जान ने धीरे से अपने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक संजीदा और गहरी एक्सप्रेशन थी। तो जान फेमिलियर हैंडसील बनाने लगता। वो चिल्लाकर बोलता है, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। सिर्फ चंद सेकंड में स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी और इसी वक्त उसके जिस्म के अंदर के और भी आसमान को छूने लगी थी। एक जलन भरी और पुरतशद्दुद विकी की लहर तेजी से जान के जिस्म में दौड़ने लगी। हर तरफ से गर्मी की लहरें धीरे धीरे निकलकर उसके रगों में घुसने लगी थी। खून का बहाव अचानक से तेज होता गया। अपनी बेमिसाल स्पिरिचुअल परसेप्शन की वजह से जान को महसूस हुआ कि वो अजीब गरीब एनर्जी बहुत ही तेजी से उसके रगों में दौड़ रही है और इसका मंजिल जान का माथा लग रहा था। जब तक ये पुरसर एनर्जी जान के जिस्म में घूम रही थी उस वक्त उसके बाहर उसके माथे पर कुछ फितरी लकीरें धीरे धीरे नुमाया होने लगी। तो जैसी पहली लकीर बनती है तुरंत उसके पीछे दूसरी लकीर भी उभर आती है। एक हल्की सी आवाज अचानक उसके जिस्म से निकली जब तीसरी लकीर नुमाया हुई और फिर उसके फौरन बाद वो तमाम लकीरें जो उसके माथे पर दिखाई दे रही थी धीरे धीरे गायब होने लगी। जान ने उस वक्त आंखें खोली जब वो लकीरें गायब हो गई। उसका चेहरा संकोचा हो चुका था। उसके आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन था। वो साफ नहीं समझा कि वो फेल क्यों हुआ। तभी उसके पास खड़े जावजान ने ठंडे लहजे में कहा, जावक्लैन का टैटू 9 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल होता है। तुम अभी सिर्फ 3 स्ट्रोक्स तक ही पहुंच पाए हो। और जावजान मजीद बोलता है, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस कंप्लीट होने के बाद आखिरी कदम है क्लैन टैटू को ड्रा करना। ये टैटू तुम्हारे जिस्म में हमेशा से मौजूद है लेकिन तुम्हें इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इस टैटू को ड्रा करना ये काम बहुत ही ज्यादा द्विकी लेता है। तुम्हारी पावर्स अभी अभी अचानक बढ़ी है। तुम अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हो कि तुम इस पर काबू पा सको। तो जान एक स्माइल के साथ जावजान से कहने लगता है, बस ये 3 लकीरें ड्रा करने में ही मेरी पूरी द्विकी चूस ली गई। अगर किसी फाइट के दौरान ये करना पड़ जाए तो भला कोई कैसी हिम्मत करेगा क्लैन टैटू एक्टिवेट करने की। तो जावजान जान से कहने लगता है, जब तक तुम क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद फिर अपनी ज्यादा द्विकी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ सोचने से भी तुम उस टैटू को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि कहते हैं हर काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, क्लैन टैटू को पहली बार एक्टिवेट करना सबसे टफ स्टेप होता है। तो जावजान जान से मजीद बोलता है, ठीक है कंटिन्यू करो। पहले ट्राई में 3 स्ट्रोक्स ड्रा कर लेना वैसे भी काफी अच्छा है। अपने दिल को शांत करो और द्विकी को पूरी तरह कंट्रोल में लाओ। सिर्फ तभी तुम प्रॉपरली पूरे 9 स्ट्रोक्स बना सकोगे। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, लेकिन ये क्लैन टैटू बनाना जान के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टफ निकला। उसने पहले सोचा था कि ये काम इजी होगा लेकिन अब उसे समझ आया है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ ये कुछ छोटी स्ट्रोक्स बनाने के लिए अपनी सारी द्विकी का एक्सट्रीम लेवल तक इस्तेमाल कर रहा है। गाइस वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच।